बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, ठीक है। ये टेस्ट 3 का था और ये जो था विद्यासागर बुक से था, है ना। चलिए ये टेस्ट के बारे में, ठीक है, ये तो पता ही है सबको। चलिए फटाफट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये विद्यासागर का हॉट ट्रिक है, उसी से ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे। ये पहला क्वेश्चन था टेस्ट के रूप में, इसको देखिए, ठीक है। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लगता है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आधा समय लगता है, तो यहाँ पर बोल रहे दोनों का अनुपात है, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन बनाया है, तुरंत आप कर लेंगे। क्या करेंगे, धारा का दिशा में क्या होता है चाल, x प्लस वाई, ठीक है, और विपरीत में क्या होता है, x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा जो समय लगेगा किधर लगेगा, यहाँ पर जैसे आधा, दोगुना बोले भी रहेगा ना, आप अपना इच्छा से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी गलती नहीं बोलेगा, उल्टा नहीं बोलेगा, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, धारा की दिशा में, है ना, यानी कि धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय। इधर ही ना हमेशा कम लगेगा समय, धारा के दिशा में ही ना कम लगेगा, तो आधा, तो इधर कर लीजिएगा 2, तो ये हो जाएगा A1, और दोनों आपस में हो जाएगा बराबर, ठीक है। और x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2y, x चला जाएगा उधर, y इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 3y इक्वल टू x, तो x बट्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा 3/1, तो 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। किए थे आप लोग, ठीक है। इसका रिजल्ट भी दे देंगे। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1 का बी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तब, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव धारा के दिशा में कुछ दूरी 1 घंटा में तय करता है, कुछ दूरी बोल रहा है 1 घंटा में तय करता है, धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटा में तय करता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। किसका मान निकालने बोल रहा है, x का मान निकालने बोल रहा है, y का दिया हुआ अभी जैसे किए थे सेम वैसे ही। धारा के दिशा में जाएंगे तो कितना समय लगेगा बोल रहा है, 1 घंटा, तो यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, और धारा के विपरीत जब आइएगा x प्लस वाई इंटू कितना समय लगेगा, 1.5 घंटा, 1.5 मतलब 3/2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कितना, x माइनस वाई, विपरीत में x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3y, ये 2 इधर से आया, हाँ। चलिए अब ले जाइए इधर, ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू, ये जब आएगा तो x ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना y का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 5 दिया 15 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, ठीक है, मतलब धारा दिया हुआ है आपको y, है ना। फिर क्या बोलता है, एक व्यक्ति को बहाव के विरुद्ध जाने में बहाव की दिशा में जाने से 2 गुना समय लगता है, तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल क्या है। अभी जैसे बनाया सेम वैसे ही है, धारा का दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई, धारा का विपरीत होने से क्या होगा, x माइनस वाई, तो 2 गुना समय बोल रहा है ना, तो 2 गुना इधर समय लगेगा, इधर हो जाएगा 1, और ये बराबर हो जाएगा। फिर से करेंगे हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y, है ना, और x बराबर क्या हो जाएगा 3y, अभी ये किया था ना, y का मान कितना है 2 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी टिक करके रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तीनों का तीनों सेम जैसे ही क्वेश्चन था, चाल गुना समय से ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या था, यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विपरीत
15 घंटों में 75 किलोमीटर चल पाती है, तो धारा की गति क्या है? किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। यानी कि x प्लस वाई बराबर धारा के दिशा में चाल बराबर x प्लस वाई, है ना। धारा के दिशा में चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, 100 बट्टा 10, यानी कि कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के दिशा में। और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, है ना। धारा के विरोध 75 बट्टा कितना? 15, 15 पचे 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान किसका निकालना है? y का निकालना है। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने से क्या होता है? चिन्ह बदलता है। ये x कटेगा, 2y इक्वल टू कितना? 5, और y इक्वल टू कितना? 5 का आधा, 2.5, है ना। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या पॉइंट में दिया होगा तो 2.5। ऑप्शन बी कर लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा? तो सिंपल छोटा छोटा है क्वेश्चन, है ना, कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था? एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। मतलब ये किसका मान है? x का मान है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। तदनुसार नदी में धारा की गति क्या है? फिर से वैसे ही है। चलिए इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आपको 4 है, x है, x y है, और x प्लस वाई, x माइनस वाई, उसी में ख़त्म हो जाता है। धारा के दिशा में चाल, यहाँ पर लिख दिया चाल, और चाल गुना समय हो जाएगा, है ना। इधर 1, क्योंकि उधर 2 गुना समय लगता है ना, और विपरीत में हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 2, दोनों बराबर करना है। ठीक है, अभी बार बार कर रहे हैं, ये तीसरा इस तरह से जो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। x बराबर हम लोग को कितना आ रहा था? 3y आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति स्थिर पानी में, ये किसका मान दिया हुआ है? x का मान दिया, तो y का मान निकालना है ना। तो y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y बराबर, इधर बैठा दीजिए x का, 7 दूना 14, 1 15 बट्टा 2। ठीक है, यहाँ फिर बट्टा होगा, नहीं तो इधर लिख देते हैं 3y है तो 3 रहने दो, हाँ, इसको काट दो तब सुविधा हो जाएगा। ये 5, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 2.5 किलोमीटर। पहला वाला ऑप्शन में पॉइंट में दिया और अभी पूर्णांक में दे रहा। चलो कोई बात नहीं है, जैसे ऑप्शन देगा वो आंसर लिख देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक, है ना। पूरा 5 तक बहुत सिंपल ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चैप्टर ही सिंपल है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नौका के एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटा लगता है, तो उस स्थान की दूरी कितना है? तो उस स्थान की दूरी कितना है? तो दूरी कितना मानेंगे हम लोग? x नहीं मानेंगे, बताए थे ना, क्योंकि x हम लोग का इस चैप्टर में पूरा फिक्स है ना। तो दूरी कितना ले लेंगे? d ले लेंगे। d किलोमीटर जाना है और d किलोमीटर क्या करना है? आना है। तो जाइए, तो जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d बट्टा x प्लस वाई। जाने में क्या होता है? एड होता है। तो 5 और 3 कितना? 8। फिर रिटर्न आएंगे, वही d किलोमीटर ही आएंगे। d बाई 8 से 5 जाएगा, सॉरी 8 से 3 जाएगा, नहीं 5 और 3 है ना, 5 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो ले दे के कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा। 8 और 2 का एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, 8 हो गया। इधर हो जाएगा d और इधर हो जाएगा कितना d? 4d, है ना। इस तरह से हो गया, बराबर कितना? 3। ठीक है, तो 5d इक्वल टू 8 तिया 24। तो d बराबर, दूरी बराबर 24 बट्टा 5। ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। ठीक है, इतना क्या किलोमीटर होगा? ऑप्शन कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सभी टाइप में क्या हुआ है देखते हैं, 10 में से 10 कितना का सही होता है। ठीक है,
चलिए, एक नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलाकर कुल 6 घंटे में लौट आता है। ठीक है, बोल रहा है लौट भी आता है ना अनुप्रवाह में चलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, एक नौका 30 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलाकर लौट आता है, माने अनुप्रवाह मतलब धारा के दिशा में। ठीक है, फिर लौट आता है, लौट आता है मतलब केवल अनुप्रवाह को बोल रहा है कि मतलब अनुप्रवाह भी जाता है और प्रतिकूल भी जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा। खाली लौट आता है बोल रहा है, मतलब सिंपल इसी के बारे ही ना बोल रहा है, जाता है फिर आता है वैसा तो नहीं बोला है ना। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, धारा की चाल से क्या है 4 गुना है, यानी कि बराबर कैसे होगा, ये तो x हो गया और इधर क्या हो जाएगा, ये y है, तो इसका बोल रहा है ये 4 गुना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 4y, इस तरह से होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है तो धारा की चाल, बोलो रे, धारा की चाल क्या है ना, यही तो यहाँ पर देखिए अनुप्रवाह में है ना, तो अनुप्रवाह क्या होता है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 30/6, तो कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है x बराबर 4y, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कहाँ पर बोला था, उसके बाद बोला था, क्या बोला था, यदि खड़े पानी में नौका की चाल, खड़े पानी में नौका की चाल x होता है ना, धारा की चाल से 4 गुना, धारा की चाल से 4 गुना, ये 4 गुना है बोल रहा है, तो बराबर करने के लिए उधर राइट साइड में आपको 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो धारा की चाल क्या मतलब y का आपको मान निकालना है, तो x के जगह में यहाँ पर बैठा देंगे, कितना बैठा देंगे 4y प्लस y इक्वल टू 5, 5y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर ऑप्शन कौन सा, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ये बहुत किसी का अगर गलत हुआ होगा तो हुआ होगा, थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कितना जन का सही बना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा, 60 किलोमीटर तक तैरना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखो ध्यान दो, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है ना, तदनुसार यदि पानी में धारा की गति कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ में आ रहा ना, मतलब सिंपल x और y का मान दिया, तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा, तो 60 किलोमीटर किधर जाएगा, तो यहाँ पर पता चलेगा आपको। ठीक है, 60 किलोमीटर, क्योंकि ऑप्शन उसी में जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, एक बार आप सबसे पहले जान लीजिए धारा के दिशा में एक बार तैरा दीजिए, तो धारा के दिशा में तैराएंगे तो 60 किलोमीटर जाएगा, तो दोनों ऐड होता है पता है, 10 और 5 कितना 15, तो 15 चौके यानी कि 4 घंटा लगेगा ना, सॉरी 4 किलो नहीं हाँ 4 घंटा लगेगा धारा के दिशा में, क्योंकि ये तो चाल हो गया ना, दूरी बट्टा चाल बराबर क्या समय 4 घंटा, धारा के दिशा में 4 घंटा है, धारा के दिशा साथ में 4 घंटा, ये देखो ऑप्शन कौन सा डी आंसर। नहीं तो इसको भी चेक कर सकते हैं, धारा के आप विपरीत जाएंगे, धारा के विरुद्ध वाला भी तो ऑप्शन में है ना, तो विपरीत जाएंगे 60 किलोमीटर, तो विपरीत यहाँ पर माइनस होता है ना, तो यहाँ 5 हो जाता और ये कट जाता, तो कितना 12 × 5 = 60 ना, 12 घंटा है, धारा के विरुद्ध 12 घंटा नहीं 6 घंटा और 4 घंटा, अगर विरुद्ध में रहेगा तो 12 घंटा होगा, धारा के साथ होगा तो 4 घंटा होगा, और केवल शांत पानी में अगर तैरेगा तो कितना घंटा, शांत पानी में तैरेगा तो 6 घंटा, तो बोलना है ना 60 किलोमीटर ही तैरना है, शांत में उसका चाल कितना है 10 करके, तो 10 से भाग दीजिएगा 6 घंटा। अगर यहीं पर बोलता धारा माने शांत पानी में 6 घंटा लगता, तो वो वाला आंसर होता कि नहीं उस समय, तो वो भी तो पूछ सकता है, उसको भी ध्यान देना है।
ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तदनुसार, ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों दिया हुआ देखो, स्थिर जल में मतलब x और ये y भी दिया है, 10 किलोमीटर जाइए 10 किलोमीटर आइए। ठीक है, तो 10 जब किलोमीटर जाएंगे तो जाने का चाल क्या होता है, 8 होता है, 3 2 5, तो सिंपल आपको लग गया कितना घंटा, 2 घंटा। फिर जब वापस आइएगा, ये जाने का, वापस आएंगे वही 10 किलोमीटर अंतर होता है, 3 से 2 घटेगा तो 1, तो कितना घंटा, 10 घंटा। 10 और 2 घंटा कितना घंटा, 12 घंटा। 12 घंटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। शांत जल में वह किस गति से आगे जाएगा। किसका मान निकालने बोल रहा है, x का, शांत जल में बोल रहा है, तो x का मान आपको निकालना है। यानी कि धारा का दिशा में x प्लस वाई इक्वल टू दूरी बट्टा समय, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना, 15 को 3 से भाग दीजिएगा, फिर उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 15 बट्टा हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15 बट्टा 2, 15 15 कटेगा, बचेगा कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी डायरेक्ट ही लिख दिए। ठीक है, अब निकालना है किसका मान, किसका मान रे, x का मान, तो y तो कट जाएगा। ठीक है, 5 और 2 कितना, 7, 7 का आधा कितना, 3.5, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इस सेट का इस तरह से ये 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ऑप्शन सब लिख लिए हैं, लिखे थे ना, ठीक है। चलिए इसका चेक कर देंगे, अभी रिजल्ट तुरंत ही दे देते हैं। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट। 10 में से 10 किसका आता है, ये सेट 3 का रिजल्ट है ना, बोट एंड स्ट्रीम सेट 3। चलिए पहले इसका की डाल लेते हैं। ये सब तो टाइम मैंने कंप्लीट नहीं हुआ। बोट एंड स्ट्रीम सेट 3। चलिए अभी जो बताया एक बार बोल दीजिए फटाफट आंसर बोलिए। एक का बी बॉय, 2 का डी दिल्ली, 3 का सी, 4 का बी बॉय, 5 का सी, 6 आइए सी, देखते जाइएगा, 7 ए, 8 डी दिल्ली, 9 डी दिल्ली, 10 सी। चलिए एक बार मिला लीजिए,
1 का बी बॉय, 2 का डी दिल्ली, 3 का सी, 4 का बी बॉय, 5 का सी, 6 का सी, 7 का ए, 8 का डी दिल्ली, 9 का डी दिल्ली, 10 का सी। इसका भी रिजल्ट देना है अभी, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना, चलिए बॉटन स्ट्रीम, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बोल रहे थे, जो कि ज़्यादा मिस्टेक हुआ होगा, 7 ना, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन टफ लगा है वो पता चल जाएगा। देखिए कौन वाला क्वेश्चन में कितना परसेंटेज सही किए हैं। एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। सुमित तो टेस्ट नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, आज देगा कि नहीं, और नहीं तो देखे जाएगा यहाँ से। चलिए रिजल्ट, श्याम दास रहेगा ऊपर, 10 में से 10। चलिए कल का में भी ऐसे ही था ना, धनी कल कितना आया था, नहीं दिए थे, नहीं किस में आया था ना 10। चलिए कल से तो कम जन टेस्ट दिए, जो यहीं पर बोले थे धनी, श्याम, ठीक है, आकाश, इसका कल रिजल्ट दिए थे क्या, वही चीज़ तो है और मिक्स वाला था कल, मिक्स का भी रिजल्ट दे दिए थे ना, ठीक, ठीक है। चलिए 2 जन का 10 में 10, आकाश एक छोड़ दिया था, स्टेफी एक गलत हुआ, एक छोड़ दिए, ठीक है। अरुण का भी ठीक ठाक हो गया इसमें, ठीक है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देखेंगे बोल रहे थे, कितना जन बनाए हैं, हाँ उसको, चलिए जो टेस्ट दिए हैं उसी का आईडी से देख लेते हैं। अरुण टेस्ट दिया ना 101, एग्जाम रिजल्ट, अट्ठाईस का था ना। क्वेश्चन एनालिसिस कर देते हैं सिंपल, चलो ये वाला गलत कर दिया, 10 नंबर, 6 7 तो सही किया था, 6 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं कितना, मैंने कौन सा क्वेश्चन टफ है यहाँ पर आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम बोल रहे थे ना ये 7 नंबर बहुत कम जन सही किए होंगे, कितना परसेंट, 27%। देखो यही एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा टफ लगा होगा, खाली 27% ही सही किया है। ये देखो आधा तो छोड़ दिया है, 45%, मतलब आधा जन तो छोड़ दिए हैं। यहाँ पर है ना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट अटेम्प्ट, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया है, 45% जन तो छुआ ही नहीं क्वेश्चन को, है ना। और जो बनाया देखो, जितना जन भी बनाया, आधा जन का सही हुआ, आधा जन का गलत हुआ, है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 7। और ये बाद बाकी देखो गलत बहुत कम जन का हुआ, पहला वाला भी गलत हुआ 36% का, और नहीं तो देखो बाद बाकी सब 9 क्योंकि टेस्ट कम जन दिए हैं तो इसीलिए ये मैच कर रहा है, ठीक है। एवरेज में क्वेश्चन अच्छा खासा था, आपको 10 के लायक का था, ठीक है। चलो ये था इसका रिजल्ट, और जीके का भी दे देते हैं जब रिजल्ट बॉक्स में आए हैं तो। चलिए
और कहीं का रिजल्ट देना तो कुछ मिक्स वाला का दे दिए थे ना। संविधान की प्रस्तावना, ये कितना जन दिए थे टेस्ट? हाथ उठाइए एक बार देखते हैं, जोर से उठाइए। इधर राइट साइड खाली खाली, अभी खाली। क्या हो गया इतना लेट? चलिए हो गया। क्वेश्चन ज़्यादा था बोल के क्वेश्चन 60 था इसमें। हाँ, सिक्सटी में 60 कोई है? नहीं। कोमल 54, उसके बाद थॉमस मीज 52, आकाश 45, उदय 37, इस तरह से घटते घटते घटते, ठीक है।